ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि मेरा दिल इलाज आदि करने को बहुत चाहता है। हिकमत, वैदिक, डॉक्टरी, होम्योपैथिक कुछ भी मुझे आ जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सीखूँ तो कैसे सीखूँ? कोई युक्ति आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। श्री महाराज ने फरमाया कि दुनिया भर के हकीमों में लुकमान की अच्छी गिनती है। वह न्यूबिया के रहने वाले थे। रंग बिल्कुल काला था, बकरियां चराते थे। एक मनुष्य ने 30 पैंस सोने की कीमत पर उन्हें खरीदा था। इनके मालिक ने हुक्म दिया कि एक बकरी काटकर उसका अंग जो सबसे बेहतर है उसे भून कर लाओ। लुकमान बकरी का दिल और ज़बान भून कर ले गए। कुछ दिन बाद मालिक ने फिर कहा, एक बकरी फिर काटो और उसका सबसे अधम और बुरा अंग भून कर लाओ। लुकमान फिर बकरी का दिल और ज़बान भून कर ले गए। मालिक ने पूछा कि पहले दिल और ज़बान को बेहतर अंग समझकर लाया था, अब बदतर अंग मानकर वो ही लाया है। लुकमान ने कहा कि जब ज़बान बुरी बातों से और दिल नकारा वचनों से साफ हो तो बुद्धिमानों के नज़दीक सबसे उत्तम अंग हैं, नहीं तो सबसे अधम है। इस बात से खुश होकर उसने लुकमान को आज़ाद कर दिया। जब परमात्मा ने उनको हिकमत प्रदान की तो एक दिन बहुत जनता के सामने हिकमत का व्याख्यान दे रहे थे, तो उनके दोस्त अमाम शहबानी ने पूछा कि तुम हमारे साथ बकरियां चराते थे, यह हिकमत कहाँ से सीखी और यह पदवी कैसे पाई? लुकमान ने उत्तर दिया कि सच बोलने से और बेकार बातें छोड़ने से और ईमानत में खयानत न करने से। आप भी इस पर अमल करके देखिए और आजमाइए। 194। एक रोज इरशाद हुआ कि आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, सुख की इच्छा, अभिमान और लोभ विद्यार्थी के लिए दोष माने गए हैं। 195। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि शास्त्र और पुराणों में लिखा है और साधु महात्माओं के मुख से भी सुना है कि यह संसार भगवान की लीला मात्र है। क्या भगवान बाजीगर या बच्चों की तरह लीला करते हैं? श्री महाराज ने फरमाया कि योग वशिष्ठ आदि महाग्रंथों में तो फूरना मात्र लिखा है और श्रुति एको हम बहुत श्यामः भी यह कहती है कि अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए यह फूरना हुई कि नाना रूप से इस सुख का अनुभव होना चाहिए। गोया यह श्रुति इस संसार की बीज रूप है, इसी से सब देवता उत्पन्न हुए। सुख के असूल को आदेश बनाकर चारकान 84 लाख योनि उत्पन्न की। चूँकि सब उसी परमात्मा के संकल्प या फूरना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसके सब गुण इसमें वर्तमान हैं। विचार और कर्म की स्वतंत्रता, संकल्प का पूरा होना आदि। अब मिसाल के तौर पर एक लीला को लीजिए। लक्ष्मी जी के मन में यह विचार उठा कि मैंने भगवान की भुजाओं का पराक्रम कभी नहीं देखा। उसको पूरा करने के लिए लीला रची गई। शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, मगर शायद भगवान के कोमल अंग और लक्ष्मी जी के स्वरूप को देखकर जय और विजय द्वारपालों के मन में भी कुछ संकल्प उठा हो। उस वक्त सनकादिक आदि नारायण के दर्शन को आए और जय विजय को शाप दिया गया। इस संकल्प और लीला को पूरा करने के लिए 3 जन धारण करने पड़े। अब विचार कीजिए, यह संकल्प भगवान की लीला तो न थी। इसी प्रकार और लीला भी रची जा रही है। भगवान कल्प वृक्ष और कामधेनु है, इसीलिए हर एक जीव के संकल्प भगवान का अंश होने से पूरे होते हैं। 196। एक सत्संगी घर छोड़ने और तीर्थ स्थान में वास करने की बार बार आज्ञा मांगते थे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप अपनी मर्जी से जो चाहें करें, हम तो यह चाहते हैं कि आप अपने घर को ही तीर्थ स्थान बना लें तो बेहतर होगा। जिस कर्म में क्लेश न रहता हो, पुत्र बुद्धिमान हो,
स्त्री प्रिय भाषणी हो, हैसियत के मुताबिक धन हो, जिस गृहस्थी की अपनी ही स्त्री में रुचि हो, भगवान का पूजन भजन कीर्तन होता हो, साधु संत भिखारी को अन्न जल मिलता हो, नौकर चाकर आज्ञाकारी हों, सज्जन पुरुषों से मिलना जुलना और उनके यहाँ आना जाना हो, तो ऐसा गृहस्थ आश्रम ही धन्य है। आपको यह सब बातें प्राप्त हैं, फिर आप किस तीर्थ पर जाने का विचार कर रहे हैं? दूसरी आज्ञा शास्त्र की यह है कि पुत्रों को ऋण से मुक्त करके, किसी जीव का प्रबंध करके और योग्य कन्याओं का योग्य वर से विवाह करके फिर मुनि व्रत से वन में रहने की इच्छा करें। यह सब काम भी अभी आप नहीं कर पाए, फिर तीर्थवास की धूल कैसे लग रही है? दूसरी बात यह है कि उन स्थिर काम करने वाले मनुष्यों में सुख होता है, न अकेले में मनुष्य तो इनके संग से चिल्लाते और संत त्याग से खिन्न रहता है। 197। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने यह वचन फरमाए, पहला, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में फंसे सन्यासी शोभा नहीं पाते। दूसरा, वरदान पाना, राज्य प्राप्ति और पुत्र जन्म तीनों सुख एक तरफ, शत्रु के कष्ट से छुटकारा एक बराबर होते हैं। तीसरा, माता पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा, इनकी बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। चौथा, जिसकी पराजय नहीं चाहते हो उसको बिना पूछे भी कल्याणकारी बात बता दो। पाँचवा, आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा और उसका पालन, दान, यह गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। 6, सबके साथ कोमलता का बर्ताव करने का फल सब तीर्थों के पुण्य से अधिक होता है। 7, पहला, बोलने से न बोलना अच्छा होता है। दूसरा, सत्य बोलना मौन से द्विगुण अच्छा है। तीसरा, सत्य से प्रिय सत्य त्रिगुण अच्छा है। 8, अकुलीन मनुष्य दुष्ट पुरुषों की सहायता से, छल कपट से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से, पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। तप, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र कुल में विवाह, अन्न, दान, सदाचार, यह 7 गुण जिस कुल में वर्तमान हो वह उत्तम कुल कहलाता है। 9, सज्जन के घर तृण का आसन, बैठने और लेटने को पृथ्वी, ठंडा जल, मीठी वाणी भी कभी कमी नहीं होती। 10, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तप, दान, तीर्थ यात्रा, वेद शास्त्रों के फल के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, निष्काम भाव से पर स्वार्थ करते हुए राग द्वेष से रहित विचरते हैं। 11, स्त्री, राजा, सांप, सिंह, पढ़ी पाठ, सामर्थ्यवान व्यक्ति, शत्रु, भोग, स्वास्थ्य, अग्नि और आयुष पर बुद्धिमान को पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। 12, ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, इंद्रिय जीत को स्त्री तृण तुल्य है, निष्प्रिय को जगत तृण है। 197, एक व्यक्ति ने बड़े दुख के साथ कहा कि मेरा जीवन बड़ा दुख रूप हो रहा है, यह संसार दुख की खान नजर आ रहा है, ऐसे जीवन से मर जाऊं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपने इस संसार को ऐसा दुखदायी क्यों समझ लिया है और इस जीवन से ऐसे निराश क्यों हो गए हो? इसमें दुख सुख मिले हुए हैं। अगर दुख है तो उसके साथ या उसके पश्चात सुख भी है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख भी मौजूद होता है। जिस जगह नगारे बजते सुनाई देते हैं, कुछ काल पश्चात वहाँ रोना पीटना भी सुनने में आता है। यहाँ कोई चीज़ सदा एक रस नहीं रहती। मरना मुक्ति नहीं, बल्कि मुक्ति तो मुक्त होकर जीते रहना है। मरने से आज़ादी व छुटकारा नहीं, बल्कि जीवन मुक्त असली छुटकारा और आज़ादी है। जिस प्रकार सिर्फ नदी पार करने को पुल बनाते हैं और उसी काम में लाते हैं, उस पर रहने को मकान नहीं बनाए जाते, पुल की जगह केवल गुजरने के लिए है। इसी प्रकार कर्म फल भोग रूपी नदी से पार उतरने को यह संसार और शरीर पुल रूप है। इस शरीर से तैरने और पार उतरने का काम लेना चाहिए। यह तो निश्चय है कि परमात्मा एक ही है और उसकी माया के 3 गुणों से कुल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है।
देश भाषा के भेद से परमात्मा के नाम पृथक पृथक हो सकते हैं और हैं भी, परंतु उसकी एकता में अंतर है। जब कुल ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता पिता और उसकी माया रूपी हमारी माता एक ही है, तो फिर हम सब एक ही हुए। ऐसी हालत में हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही नहीं परंतु संसार भर के लिए ही होना चाहिए। जब इस परिणाम पर हम पहुँचते हैं तो प्राणी मात्र का दुख सुख जो अज्ञान से पृथक पृथक दिखता है, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से यह भ्रम मिट जाता है। तब उसको कोई वस्तु दुखदायी नहीं प्रतीत होती। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो यत्न और तरीके बनाए गए हैं उनका आचरण करना ही सच्चा धर्म कहलाता है। मरना तो फर्जी अर्थात कृत्रिम है, अमर तो सच्चाई है। कोई वस्तु जो आपको प्राप्त हो उससे अकेले ही सुख न उठाओ, बल्कि अपने भाई बंधु रिश्तेदार और मित्रों तथा संसारी जीवों खासकर गरीबों मोहताजों यतीमों विधवाओं को सुख पहुँचाओ। इससे आपका सुख बढ़ेगा। 198। एक मनुष्य ने पूछा कि योग क्यों किया जाता है और उसके करने से किस बात की आवश्यकता होनी चाहिए। श्री महाराज ने फरमाया कि जैसे तराजू के दोनों पल्लों को बराबर करने से वस्तु बिल्कुल ठीक तुल जाती है और खाता और वही को संतुलित करने से हिसाब में कमी बेशी और भूल चूक का पता चल जाता है, उसी प्रकार योग क्रियाओं के करने से शरीर वाणी इंद्रियां मन और बुद्धि आदि क्षम हो जाती है। उनमें क्षमता और स्थिरता होने से दीन दुनिया अर्थात व्यवहार परमार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति सब काम ऐसे ठीक चलते हैं जैसे घड़ी की बाल कमानी का पहिया ठीक चलने से घड़ी की गति स्थायी हो जाती है। योग में उत्साह और किसी हद तक उद्वेग और व्याकुलता होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 12 के अनुसार युक्ति और अध्याय 17 के श्लोक 29 अध्याय 12 के श्लोक 20 में कही हुई श्रद्धा अध्याय 18 के श्लोक 51 52 53 में कही हुई युक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। 199। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मुक्त आत्मा संत परम संत अपने मुक्त पद पर आनंद को त्याग कर इस संसार में क्यों आते हैं, मनुष्यों को उपदेश और उनकी देखभाल देख रेख में अपना समय क्यों लगाते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि मुक्त के अर्थ छूटा हुआ, रिहा, आज़ाद, आनंदित, बरी, प्रसन्न आदि हैं। किसी मनुष्य के हाथ की हथकड़ी यदि उतार ली जाए परंतु पाँव में बेड़ी पड़ी हो तो वह मुक्त नहीं माना जाएगा, या हथकड़ी और बेड़ी उतार ली जाए और वह जेल खाने के अंदर हो तो भी वह स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। जो महात्मा सर्व सृष्टि को अपना रूप, अपनी आत्मा और अपना ही अंग समझते हैं तो एक उनके ही मुक्त होने से उनका सारा शरीर तो मुक्त नहीं माना जा सकता। जब वह विचार करते हैं कि संसार भर के जो मनुष्य अभी मुक्त नहीं हुए वे भी तो उन्हीं का अंग बल्कि स्वयं वे ही हैं, जब वे फंसे हुए बंधन में ही हैं तो मुक्त आत्मा अपने आप को प्रसन्न और आनंदित मानकर कैसे मुक्ति का सुख भोग सकते हैं। वे तो सबके मुक्त होने पर भी पूर्ण मुक्ति समझते हैं। इसी कारण वह रात दिन इसी भावना से प्रभावित होकर काम करते रहते हैं। 200। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मेरा मन बड़ा चंचल है, रात दिन मनोरथों में लगा रहता है, बहुत यत्न कर चुका हूँ, या भगवान के चिंतन में लगता ही नहीं और मरता ही नहीं। श्री महाराज ने फरमाया कि हर रोज़ की यह बात है कि मेरा मन गाने को चाहता है, मिठाई चाहता है, सुख भोग चाहता है और भगवान को भी यही मन चाहता है। यदि यह अपने आप मर गया या इस अकेले को अपनी या किसी दूसरे की सहायता से मार डाला तो उसके मरने से क्या संसार की सब प्रकार की चाहना मर जाएगी और संसारिक सुखों की चाहना के साथ भगवत दर्शन और भगवत मिलन की आशा का भी अंत हो जाएगा। इसलिए इस माराधारी का विचार और यत्न करने से पहले उसके परिणाम पर भी ध्यान करने की आवश्यकता है। इसलिए मारने पीटने के विचारों को छोड़ दीजिए, मन को एक तरफ से हटाकर केवल दूसरी ओर लगाने की आवश्यकता है। जब किसी प्रकार की भी इच्छा न रहे, न संसारी मनोरथ हो, न भगवत दर्शन की चाह हो, तो उस अवस्था में इसका मरना और
जीता रहना बराबर है। 201। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि शगुन उपासना में पुष्प, पत्र, जल और फल की आवश्यकता पड़ती है, क्या आत्म पूजा में भी किसी सामग्री की आवश्यकता होती है? श्री महाराज ने फरमाया कि आत्म पूजन 3 फूलों से होता है, बोध, साम्य और शम। सम्यक ज्ञान का नाम बोध है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। इस आत्मा को शब में पूर्ण रखने को साम्य कहते हैं और चित्त को निवृत्त करना, आत्म तत्व से बाहर न फिरना शम या साम्यता कहलाता है। आत्मा का ज्ञान अर्चन से पूजन होता है। पूज्य पूजक पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। 202। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आप भजन को ठहर ठहर कर करने के वास्ते क्यों कहते हैं? घंटा 2 घंटा लगातार भजन करने में क्या हर्ज होता है? शिव महाराज जी ने एक सेवक को बुलाकर पूछा कि आप लगातार भजन करते हैं या कुछ देर ठहर कर? उसने अर्ज किया कि कुछ देर ठहर कर। फिर पूछा ऐसा क्यों करते हो और लगातार करने में क्या हानि दिखती है? उसने कहा कि भजन करने से सब इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं और भीतरी विषयों का रस लेती है। आँख अंदर के प्रकाश को देखती है, कान अंदर के शब्द सुनते हैं, जिह्वा ऊपर से लटकने वाले रस का स्वाद देती है, नासिका अंदर से उठने वाली गंध को सूंघती है, स्पर्श का सुख रोम रोम में प्रतीत होता है, यहाँ तक कि जिह्वा अंदर की तरफ को अपने आप उलटना चाहती है। इस सुख में वृत्ति डूबकर लय या तंद्रा का रूप धारण कर लेती है और साक्षी नहीं रहती। जहाँ साक्षीपन मिटा, मन अपना काम उसी प्रकार करने लगता है जैसे वह स्वप्न में करता है। ऐसा होते ही भजन का अभिप्राय रह जाता है। इसलिए जब इंद्रियों की वृत्ति अंदर की रसों में डूबने लगे और चैतन्यता मिटने लगे तो भजन रोककर सावधान हो जाना चाहिए तथा पढ़ना, लिखना, सोना, पिरोना या और कोई काम ले उठना चाहिए। परंतु जो भी काम किया जाए उसी में तन मन बिल्कुल लगा रहे और तरफ को वृत्ति न जाने पाए। 203। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मूढ़ किसको कहते हैं? श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि स्वयं भू मनु ने मूढ़ के ये लक्षण कहे हैं। पहला, जो शिक्षा का अधिकारी न हो या शिक्षा करने योग्य न हो उसको शिक्षा देता है। दूसरा, जो धन प्राप्ति के लिए दरिद्री की सेवा करता है। तीसरा, जो शत्रु की रक्षा करके कुशल चाहता है। चौथा, अपने कर्म का अपने मुंह से वर्णन करता है। पांचवा, अपने से प्रबल मनुष्य से जो वैर ठानता है। छठा, जो नीच और निंदित कर्म करता है। 7, जो अश्रद्धालु से गुरु ज्ञान करता है। 8, जो गुरु और अपने गोत्र वालों के साथ निंदित कर्म करता है। 9, जो अपने पुत्र को त्याग कर मान की इच्छा करता है। 10, जो अपना बीज दूसरे के खेत में डालता है। 11, जो अपनी स्त्री से अपना गुप्त मंत्र कहता है। 12, जो देने का इनकार करके नहीं देता। 13, जो बात का भेद समझे बगैर बकता फिरता है। 14, जो कर्म के फल का विचार नहीं करता। 15, जो भिखारी या मंगते से क्रोध करके कड़वे वचन बोलता है। 16, जो धनवान होकर धन से दान भोग नहीं करता। 17, जो अपने भाई के हिस्से को हड़पना चाहता है। इसके अतिरिक्त जो लोक परलोक का विचार नहीं करता और समय का लाभ नहीं उठाता वह सबसे बड़ा और महामूर्ख कहलाता है। 204, एक यह इरशाद हुआ कि रास्ती मुँह रजाए खुदा अस्त कश न दीदम की गुम शुदाए रा अस्त। अर्थ सच्चाई जो है वह ईश्वरीय इच्छा है। हमने किसी को सच्चाई के रास्ते में गुम होते नहीं देखा। पड़ोसी, भाई बंधु, माता पिता, गुरु, हाकिम, राजा और बादशाह इन सबको राजी रखने से सुख होता है, परंतु परमात्मा को राजी रखने से परम लाभ और महालाभ होता है और उसकी रजामंदी रास्ती व सच्चाई से होती है। इसलिए इस युग में परमात्मा को सत्यनारायण कहते हैं। सच्चाई पर चलने वाला कभी भटकेगा नहीं और अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा तथा अपना आदर्श प्राप्त करेगा। 205, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मोक्ष क्या है और उसकी प्राप्ति के क्या साधन हैं? जगत कैसे भासता और निवृत्त होता है? श्री महाराज ने फरमाया कि मनुष्य जीवन का आदर्श और लक्ष्य मोक्ष है।
उसकी प्राप्ति के 3 साधन हैं। पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम। शरीर के स्वस्थ रखने, इंद्रियों और मन को सुखी बनाने के लिए भोजन, वस्त्र और घर घोड़े की ज़रूरत पड़ती है। दुनियादारी के सब काम भी इसी से आ जाते हैं। इन ज़रूरतों के पूरा करने को अर्थ कहते हैं। जन साधनों द्वारा यह जुटाए जाएं और अर्थ पूरे किए जाएं, वह धर्म पूर्वक हों। यह अर्थ अधर्म से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु उसका नाम अनर्थ होगा। इस प्रकार अर्थ और धर्म द्वारा शरीर को चलाकर और कर्म, उपासना, साधन आदि के अभ्यास और ज्ञान द्वारा मोक्ष पद को पहुंचकर आदर्श प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। परंतु अनगिनत जीव जो अभी छोटी योनि में है और वहां से धीरे धीरे कर्म करके ऊपर की योनि प्राप्त करते आ रहे हैं, वह भी तो मनुष्य योनि में आने चाहिए। इस योनि में आए बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अर्थ और धर्म के अतिरिक्त काम की भी आवश्यकता है। उसका भी समाज के नियम और शास्त्र की आज्ञा अनुसार सेवन करना होता है। विवाह आदि का दस्तूर इसी नियम को पूरा करने के लिए रखा गया है और उससे जो संतान उत्पन्न होगी अपने मोक्ष का मार्ग चलाती रहेगी, जैसा पहले से चलता आ रहा है। उपासना में निर्गुण और सगुण का भेद है। निर्गुण उपासना कष्ट साध्य है, इसलिए पहले सगुण उपासना का ही अभ्यास किया जाता है। इसी से ही ध्यान जमाने को मूर्ति और चित्र आदि बनाने की प्रथा निकली है। सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं, उनके स्वरूप अनुभव से स्पष्ट करके पुराण और शास्त्रों में लिख दिए हैं। ठीक उसी रूप की मूर्ति बननी चाहिए, तभी उसकी पूजा और ध्यान हो सकता है। जैसे गणेश जी की मूर्ति यदि बिला शुंड बनाई जाए तो गणेश जी का ध्यान कैसे ठीक हो सकता है। इसीलिए कलाकार मूर्ति और चित्रकार चित्र के रूप में पहले अपने चित्त में बसा लेता है और उसी मानसिक रूप के अनुसार मूर्ति गढ़ता है, चित्र बनाता है या साँचे में ढालता है, या यूँ कहो कि अव्यक्त को व्यक्त बनाता है और भक्त उस मूर्ति की पूजा और ध्यान द्वारा शनय शनय मूर्ति से अमूर्त प्राप्त करता है। द्वैत से अद्वैत पद को प्राप्त कर लेता है। गोया पहले सामीप्य, सारूपक, सायुज मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उस निर्मल चिन्मात्र पद में स्थिर हो जाता है। विचार से नतीजा यह निकलता है कि सब संकल्पों से वाहित और सब संकल्पों का अधिष्ठाता यह अंधकार रूप जड़ जगत चेतन आत्मा से ही सिद्ध होता है और उसी के द्वारा इसका अभाव होता है। जैसे प्रकाश से ही अंधकार सिद्ध होता है और प्रकाश से ही अंधकार का अभाव होता है। 206 एक रोज इरशाद हुआ कि दूसरों के मजहबी, मानसी और आत्मिक सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, भूल कर भी कभी उनका निरादर न करे। उसके साथ मिलकर देश रक्षा, मजहबी आज़ादी, मानसिक भ्रातृ संबंध, परस्पर व्यवहार, सामाजिक कल्याण, नागरिक संबंध, सभ्यता और उन्नति, चाहे वह मस्तिष्क हो या ज्ञान उत्पत्ति, सब में मिलकर काम करें। जब कभी चित्त दुखी हो या मोहग्रस्त हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए या हिराश हो और घबरा जाए या निराशा उत्पन्न हो, तब श्रीमद् भगवद गीता या ऐसे किसी महान ग्रंथ को पढ़े तो यह बातें बड़ा सहारा बन जाए, जैसे अर्जुन को बनी थी। 207 एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यह कैसे पता चले कि भगवान किससे प्रसन्न हैं और किस काम से वे प्रसन्न होते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि थिएटर कंपनी का मालिक बहुत से आदमी इकट्ठे करके उनसे तमाशा कराता है। जो अच्छा स्वांग भरते हैं और उसको शांगोपांग करके दिखलाते हैं, उनसे तमाशा देखने वाले बड़े प्रसन्न होते हैं और तालियां पीटकर उस स्वांग की तारीफ करते हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उसी एक्टर से कंपनी का मालिक भी प्रसन्न होता है, उसकी तरक्की भी करता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी लीला कांड को बनाने वाला परमात्मा भी उस मनुष्य से प्रसन्न होता है जो अपने कर्म और व्यवहार से जनता को प्रसन्न करता है। 208 एक व्यक्ति ने पूछा कि हिंदुओं में यह वर्ण व्यवस्था का झगड़ा
कैसे उठ खड़ा हुआ, इससे बड़ी हानि हो रही है। श्री महाराज ने फरमाया कि समय के हेर फेर से अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है और बुरी बात अच्छाई का रूप धारण कर लेती है। संसार भर में 4 पदार्थ मुख्य हैं। पहला धर्म, दूसरा देश, तीसरा धन और चौथा धंधा। इनमें से जिस एक को जन समुदाय ने ग्रहण कर लिया उसका पृथक पृथक नाम पड़ गया। जैसे धर्म संबंधी काम करने और उसके चलाने वाला ब्राह्मण कहलाने लगे, जिन्होंने देश की आंतरिक और बाहरी रक्षा का काम अपनाया और शास्त्र धारण किए उनका नाम क्षत्रिय पड़ गया। जिन्होंने धन संबंधी कर्म जैसे कार व्यवहार, खेतीबाड़ी और दुकान संभाली वह वैश्य हो गए। जिन्होंने उद्योग धंधे, लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, चमड़ा, रुई, तेल आदि बनाने और घर बार की सफाई का काम हाथ में ले लिया, उस जन समुदाय ने शुद्र नाम धारण किया और अपने अपनाए काम के लिहाज से लोहार, बढ़ई, राज, संतरास, चमार, मोची, जुलाहे, धुनिये, तेली, धोबी, मेहतर, खटीक इत्यादि नामों से जाने गए और अपनी अपनी मंडली के काम को बड़ी होशियारी से करने लगे और अपने अपने काम में निपुणता प्राप्त की। जो मनुष्य जिस काम में सर्वदा लगा रहता है वह उस काम का उस्ताद बन जाता है। जिस मंडली ने जिस काम को अपनाया उसी के अनुसार उसका नाम हो गया। हर एक व्यक्ति उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इस वर्ण व्यवस्था में ऊंचाई, नीचाई, हीनता, लघुता और महानता का कोई सवाल नहीं। अपने अपने संभाले और अपनाए काम को ठीक रूप से चलाना ही कर्तव्य है। 209। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि जो भजन और योग की मर्यादा आपने बतलाई है उसमें तो बड़ा कष्ट मालूम होता है। आप कृपा करके जो कुछ भी देना चाहते हैं वह वैसे ही दे दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चीकने और मैले पात्र में कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं डाला जा सकता। पात्र चाहे सादा हो, चाहे कलईदार, चाहे चांदी और सोने का हो, मैले और गंदे पात्र में दूध, दही, घी आदि भी नहीं डाले जा सकते। यदि कोई डाले भी तो वह पदार्थ खराब हो जाता है। इसलिए पात्र को मांजना और साफ करना ज़रूरी है।